अब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप माइंड से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पहचानते नहीं हो तो ख़त्म नहीं होता। जैसे रिसेंटमेंट, पछतावा। एक होता है रियलाइजेशन कि यार मैंने गलत किया था, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें आप सीखते हैं क्यों आपको इसी मोमेंट पर रहना चाहिए। इसी मोमेंट पर अगर आपने एक सेकंड पहले के बारे में सोचा तो गए। ये मोमेंट पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, और अगर कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो उसके साथ भी खाली यही मोमेंट कनेक्टेड है। बाकी जो 1 सेकंड या 10 सेकंड या 20 दिन पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब केवल हमारे ब्रेन की मेमोरी में रिकॉर्डेड है, लेकिन हमको इसका आभास नहीं होता। हम रोते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हम दुखी होते हैं। इसलिए ये एक पावरफुल लेकिन बहुत ही इजी प्रैक्टिस है कि आप यहीं रहें। अगर सोचना ही है, पास्ट के बारे में कुछ सोचना है तो सोच लें काम के लिए, उसके बाद छोड़ दें। बुद्ध कहते हैं कि हमारी लाइफ में सफरिंग इसलिए है क्योंकि हम डिज़ायर्स करते हैं, इच्छाएं हमारे मन में हैं। ईसाइयों की कहानी है, आप लोगों को पता है आदमी कैसे आए दुनिया में पहली बार। कहानी ये है कि इंसान पहले भगवान के घर में रहते थे, उसके बाद उन्होंने एक फल खाया, उसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ नॉलेज। लेकिन मुझे लगता है उसका मतलब ज्ञान नहीं है, उसका मतलब है शब्दों का फल। कहानी ये है कि एक सांप ने एडम और ईव, दो, एक लड़का एक लड़की थी, उसमें से दोनों को भटकाया कि तुम खाओ ये फल। और जैसे वो फल खाए वो धड़ाक करके इस दुनिया में आ गए, और जब से इस दुनिया में हैं तब से दुख में हैं। हर छोटी छोटी चीज़ का उनको दुख होता है। तो क्या हुआ, इंसान जब इस धरती पे आया, इस दुनिया में आया, तो क्या हुआ इसको पहचानिए। बिकॉज यही चीज़ आप उसमें भी पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में भी। 2 दिन से गरिमा जो है दुखी थी दुखी। गरिमा अपने आप को महसूस कर रही थी मीनिंगलेस फ्रैगमेंट्स इन द एलियन यूनिवर्स। मीनिंगलेस फ्रैगमेंट मतलब छोटे से कण है एकदम, बहुत, हाँ, इसका कोई असर नहीं है एलियन यूनिवर्स में। मेरी नहीं है। हाँ, ये मेरा घर नहीं है। मीनिंगलेस फ्रैगमेंट मतलब होता है मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में जब थॉट्स चलते हैं तो आप दुनिया से अलग हो जाते हैं और आप अपने आप को महसूस करते हैं मीनिंगलेस फ्रैगमेंट्स इन द एलियन यूनिवर्स। आप अपने आप को फील करते हैं डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड टू ईच अदर। सोर्स क्या होता है? जहाँ से चीज़ें शुरू हुई। सोर्स का मतलब है वो ईश्वर, जहाँ से दुनिया, पूरी दुनिया क्रिएट हुई है। आप उससे अपने आप को डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे से भी डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में दर्द इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब होने वाला ही है, उसको कुछ रोक नहीं सकता। जो खत्म नहीं होता। जो नहीं, जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। आपको दुख तब तक होता रहेगा जब तक कि आप अपने आप को दुनिया के साथ डिसकनेक्टेड करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहते हैं, जो आपके मन का दुख है ना, वही चीज़ आपके शरीर का दुख कारण है। अगर आप दुखी हैं तो आप बीमार भी होंगे। अब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप माइंड से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पहचानते नहीं हो तो ख़त्म नहीं होता। जैसे रिसेंटमेंट। क्या होता है रिसेंटमेंट? पछतावा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने, गलत किया मैंने। एक होता है रियलाइजेशन कि यार मैंने गलत किया था, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और एक होता है रिसेंटमेंट, अरे क्यों किया मैंने, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। दोनों में डिफरेंस देखा है कभी? जो चीज़ आपको इंसाइट देती है और फ्री करती है वो है रियलाइजेशन। आपने कोई गलती की, जैसे इनसे कुछ गलती हुई, मैंने उनको पॉइंट आउट किया, गलती है, अखट से खुश हो जाएंगे, अरे यार ये मेरी गलती, मुझे मिस हो गया था मैं। वो है रियलाइजेशन। रिसेंटमेंट ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती है, कुछ गलती हो गई है और अब मैं सर पीट रहा हूँ, क्यों किया मैंने। वो बेहोशी है। तो रिसेंटमेंट को बदलना चाहिए रियलाइजेशन में। वो कैसे होगा? ध्यान से, ऑब्जर्वेशन से। दूसरा है हेट्रेड। हमारे मन में इतना प्रगाढ़ हेट्रेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हेट्रेड तो किसी न किसी इंसान के लिए, किसी घटना के लिए डिसलाइकिंग है। तो वही डिसलाइकिंग बाद में क्या बन जाता है? हेट्रेड, घृणा। जैसे पानी बर्फ़ बन जाता है, लोहा जंग लग जाता है, गंदगी सूख जाती है, ऐसे ही हमारे मन में डिसलाइकिंग बन जाती है, हेट्रेड। सेल्फ पिटी, हमने पढ़ा था लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आता है सेल्फ पिटी।
अभी जो बेचारी थी वो सेल्फ पिटी कर रही थी। सेल्फ पिटी जानते हैं ना? खुद के ऊपर अपने लिए वो उसका होने वाला हस्बैंड बदतमीज़ था, शादी टूट गई, लेकिन उसको अपने ऊपर गिल्ट आ रहा है कि मेरी वजह से शादी टूटी है। वो पढ़ी लिखी समझदार कमाने वाली लड़की है जिसको ये लग रहा था मैं अब जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्यों छोड़ना चाहती हूँ? क्योंकि मैं खुद किसी लायक नहीं हूँ। ऐसे एक बच्ची जॉब काम धाम छोड़ दिया है और सेल्फ पिटी में है। अच्छा, उनका भी यही रीजन था सेल्फ पिटी। उनका भी ऐसे कोई कारण था। उनका एक भाई ने सुसाइड कर लिया, उनकी बहन डिप्रेशन में रहती है और उनकी माँ ने उनको जॉब नहीं करने दिया। जो थोड़ी बहुत मीनिंग थी लाइफ में कि मैं जा रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, कुछ इज्जत है, वो सब खत्म। हम पढ़ रहे थे ना अभी डिप्रेशन में, मीनिंग खत्म हो गया, कनेक्शन खत्म हो गया। गिल्ट पहचानते हो? आता है। अगर ये नहीं किया होता तो फिर ऐसा नहीं होता कभी। देखो मैं चाहता हूँ ना आप लोग अपने गिल्ट को जब भी आए उस समय तो आप डूबे रहेंगे, लेकिन बाद में उसको पहचान करके उसको एक्सप्रेस करें, लिखें। अदरवाइज़ हमारा माइंड उस गिल्ट को पैक करके फेंक देगा, कंप्लेंट बना देगा। उसकी गलती थी ना, मेरी थोड़ी गलती थी। डिप्रेशन, मैं पता है डिप्रेशन के ऊपर सीरीज़ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जब मैं हाई मोड में नहीं रहता हूँ, बहुत खुश नहीं रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ अपने माइंड को ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बह रहा है। मैंने देखा एक दिन डिप्रेसिव मोड में जाता है ये। मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन डिप्रेसिव मोड में जाता है मेरा माइंड, फिर बाहर आ जाता है। जो आदमी ये पहचानता नहीं है वो इसके ऊपर काम नहीं करता। बुद्ध कहते हैं इच्छाओं की वजह से दुख होता है, लेकिन इच्छाओं की वजह से दुख का स्टेट फाइनली पहुंचता कैसे है? आप यहाँ से उठते हैं और लखनऊ जाते हैं, तो बीच का रास्ता कौन सा है? यही है, रिसेंटमेंट, हेट्रेड, सेल्फ पिटी, गिल्ट, एंगर। क्रोध आता है आपको? क्रोध किसके ऊपर आता है? हमको लगता है हमको गलत इंसान के ऊपर, गलत चीज़ के ऊपर क्रोध आ रहा है, बट ज़्यादातर हमारे क्रोध आते हैं बस वजह खोज करके। जेलेसी, ये तो बहुत ही आज मैंने देखा को जेलेसी हो रही थी। उनके गांव में एक लड़का था जो ऐसे ही कंपाउंडर का काम करता था, अब उसका अपना खुद का हॉस्पिटल हो गया है, उसने 4-5 प्लॉट ले लिया है, 1.5-2 लाख रुपये महीना कमाता है। बात करते करते समझ में आ रहा था अंदर में जेलेसी चल रही है, हालांकि वो हंस रहे थे बोलते समय। और अब मेरे साथ अगर कभी होता है तो मैं क्या करता हूँ? मैं तो बोलता हूँ ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीन, दैट इज फर्टिलाइज्ड विथ बुलशिट। कि हर आदमी का जो लाइफ दिखता है ना वैसा होता नहीं है। मुझे याद है मैं तो ऐसे डॉक्टर के घर पे रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। पता है उसका वर्किंग आवर क्या था? सुबह 7 बजे वो घर जाता था नहाने धोने, 9 बजे तक आ जाता था। 9 बजे से लेकर के 24 घंटा वो काम करता था। क्या? वो हॉस्पिटल में रहता था, अपने घर, अपना हॉस्पिटल में ही, मतलब उसका छोटा सा हॉस्पिटल था, दवाई देता था और सुबह, दोपहर, रात, किसी भी समय मरीज उसके क्लिनिक पे बैठे रहते थे। ऐसे यहाँ पर भी डॉक्टर्स हैं। हाँ, सोना जब चला गया सो गया, आधे घंटे के लिए सो गया, मरीज आया, फिर आकर दवाई दे दी, फिर चला गया, सो गया। और कभी कभी कोई मरीज़ सीरियस है तो फिर काम कर रहे हैं। सोने का क्या है, जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। मरीज़ तो बहुत मुश्किल से आते हैं। जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं ना, ख़ास तौर से गांव में डॉक्टर्स जो काम करते हैं वो 24 घंटे का ही काम करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनके पास 4-5 डॉक्टर्स हैं। अब मैं नाइट शिफ्ट में जाना आराम करने के लिए, इवन जो हॉस्पिटल में भी काम करते थे हम लोग 24 घंटे काम करते थे। मरीज़ को दर्द या बुखार या बीमारी बताकर नहीं आती। हम लोग तो अपना सेंटर बंद कर देते हैं 9 बजे, लेकिन हॉस्पिटल्स जहाँ इलाज होता है वहाँ 24 घंटे होता है। उसको नंदिनी के भाई को दौरा पड़ा, रात को 2 बजे हमने उसका इलाज कराया, जांच कराया, और पूरे हॉस्पिटल में भीड़ पड़ी थी, उल्टी आ रही थी लोगों को। इसलिए मुझे जेलसी नहीं होती जो लोग हॉस्पिटल चलाते हैं उनसे। यही स्टोरी है, चाहे कोई आदमी का बिजनेस हो, कोई भी आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे की स्टोरी हमको नहीं पता, इसलिए जेलसी होती है। लेकिन मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने उसको देखा है, और शायद मैं वो नहीं चाहता था, इसलिए मेरी लाइफ वैसी नहीं है। मुझे दुख नहीं चाहिए, सक्सेस के साथ दुख आती है। जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए इमोशनली हाई होंगे, इमोशनली हाई मतलब कल फिल्म देखा हमने बहुत खुश होकर के, उसके बाद क्या होगा? सीड ऑफ पेन, उसमें दुख का बीज है। अगर आपने किसी चीज़ को एंजॉय किया है तो दुख उसका इनसेपरेबल, उससे बिना अलग हुआ ऑपोजिट है, जो कुछ समय बाद मैनिफेस्ट होगा ही। कल मेरे टेबल पे एक छोटा सा कोई सफ़ेद का चीज़ आया था, उसकी शक्ल से मैंने सोचा क्या है क्या है क्या है। मुझे समझ में आया कि ये खाने पीने का आइटम नहीं है, कोई कीड़े का बीज है, अंडा है। तो मैंने उसको उठाकर फेंक दिया। हमारा प्लेजर, जो भी हम एंजॉयमेंट करते हैं, वो दुख का बीज है।
अगर आपको दुख खत्म करना है तो सुख को खत्म करना पड़ेगा। जब आप तपस्या करते हैं तो आप अपने आप को जानबूझ के खुश नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं करा रहे हैं, लेकिन क्यों? ताकि आपको पेन ना हो। क्योंकि अगर एंजॉयमेंट आई तो पेन भी आएगा। जो भी इंसान किसी भी तरह का ड्रग्स लेता है, चाहे वो गुटखा हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई भी ड्रग हो, वो आपको ले जाता है हाई पर और फिर वो आपको कहाँ लाएगा? लो पे लाएगा। और बहुत से लोग ये जानते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आप प्यार में हैं किसी के साथ, लव में, इंटीमेट रिलेशनशिप में, तो वो भी सोर्स ऑफ जॉय था, प्लेजर था, उससे तुरंत हो जाता है सोर्स ऑफ पेन। रमण महर्षि जैसे लोग दुख को और सुख को बहुत दूर से देखते हैं। सुख को एंजॉय करके फिर इंतज़ार नहीं करते, अरे यार काश दुख ना आए, दुख ना आए। वो देखते हैं दूर से कि दोनों एक ही चीज़ का पार्ट है। सीन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। हायर पर्सपेक्टिव मतलब एक ज्ञानी की नज़र से आप जब देखते हैं तो आपको दिखता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटीज़, ये पोलैरिटीज़ क्या है? एक पोल दूसरा पोल, ये पोल दूसरा पोल, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए ये नहीं बोलते हैं कि ये खुशी और दुख है, नहीं, दोनों पेन ही है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी चेतना जो कि स्पेस की जैसी है वो अटक गई है ईगोइस्टिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, अहंकार में, थॉट्स में। हमारे दिमाग में जाल है थॉट्स का जो चलता रहता है। हमको लगता है कि नहीं हम सोच रहे हैं, बट वो चलता रहता है। थॉट्स की दुनिया में हमारी चेतना फंसी हुई है। लास्ट पॉइंट है, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ पेन। दर्द के 2 लेवल्स हैं। एक वो दर्द जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो, और एक दर्द वो जो पास्ट से है, जो अभी भी आपके शरीर में बैठा हुआ है, जिंदा है। इसलिए हम लोगों को सीखना है कैसे हम नया पेन क्रिएट ना करें, नए नए प्लेजर्स की आदत न डलवाएं। और दूसरा, कैसे हम पुराने बचे हुए रखे हुए शरीर के अंदर में डिसॉल्व करें, कैसे घोल दें। दुख एक्चुअली सीड की तरह है। इसलिए जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह पढ़ते हैं तो लास्ट में सबीज और निर्बीज समाधि आती है। निर्बीज समाधि मतलब अब आपको बीज नहीं है कोई दुख का, तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। वो रमण महर्षि जैसे लोगों की स्टेट है। लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत आसानी से सबीज दुखलेस स्टेट में जा सकते हैं, जहाँ पर आपका दुख कम होगा, फिर कभी कभी आएगा, फिर कम होगा, फिर कभी कभी आएगा, फिर बहुत कम होगा, फिर बहुत बहुत कम आएगा, फिर धीमे धीमे दुख की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और एक पॉइंट के बाद आप दुख से फ्री हो जाएंगे। हमें दुख की आदत पड़ी है क्योंकि हमें सुख की आदत पड़ी है। जो आदमी सुख से अपने आप को नहीं बचा पाता वो दुख में जाएगा ही। और ये प्रेजेंट मोमेंट में रह करके केवल मेमोरीज को देख करके अपने आप को फ्री कर पाना सबसे बड़ी फ्रीडम है। इवन बीमारियों से बच सकते हैं हम। दुख आता है बेटा मिस परसेप्शन से। जब आप किसी चीज़ को देखते हो, आप लालच करते हो, ठीक है, लेकिन वो लालच इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि इसमें मुझे वो सुख मिलेगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप दूध पियोगे तो 24 घंटे के अंदर उसको पी डालोगे, ख़त्म कर दोगे, नहीं तो अगले दिन ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप लालच करते हो तो आपको लगता है कि ये तो ज़िंदगी भर चलेगा। अभी अगर मैं कह दूं लालच नहीं करना चाहिए आदमी को, लेकिन जब तक मुझे कोई चीज़ कीमती लगती है तो मैं लालच करूँगा। एक आदमी है, मान लीजिए उसको लड़की दिखाई देती है और लड़की के साथ उसको मन कर रहा है सोने का, उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, उसके लिए वो सुख है। मैं उसको बोल दूँगा लालच मत करो, तब भी वो दिमाग में सोचता रहेगा। लेकिन जो आदमी जानता है इसका झंझट, मेंटल झंझट, फिजिकल झंझट, पैसे का झंझट, वो उसमें से निकलना चाहेगा। जो सुख को भी दुख की तरह देख पाएगा वही इसमें से फ्री होगा। इसलिए जो भी हमारे भगवान वगैरह थे वो सब जानबूझ के दुख में रहते थे। कहानी है ना रामायण में, राम कहाँ रहे 14 साल? वन में रहे। वो जानबूझ के अपने आप को दुख में रखा ताकि तपस्या कर सकें। ये जो कहानी खाली रावण के लिए नहीं है कि रावण को मारने के लिए गए, वो अपने लिए साधना के लिए गए थे। ये चीज़ लेकिन पता चलेगी तब जब आप अपनी मेमोरीज़ को पहचानना शुरू करेंगे, क्योंकि मेमोरी ही वो स्टेट है, थॉट्स ही वो स्टेट है जहाँ से आपकी यात्रा चालू होती है। आप पहले सोचते हैं, उसके बाद उसको दिमाग में इमेजिन करते हैं, यार कितना मज़ा आएगा अगर ये चीज़ हमारे पास हो। जैसे भी मैंने एक बात कही कि काश कोई ऐसा तरीका आ जाए कि किताब उठाएं, उसको छुएं, वो आगे पीछे देखें, पूरी किताब याद हो जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक ऐसा है जैसे कि आपने खाना लिया, अभी मुंह में डाला नहीं, पेट पे पहुंच गया, तो मज़ा तो लिया ही नहीं। किताब पढ़ने का, उसको समझने का, उसको अप्लाई करने का, उसको जीने का एक अलग ही जॉय है। तो जब हम इमेजिन करते हैं कोई चीज़, वहाँ से हमारी यात्रा चालू होती है दुख की, कल्पना से। कोई आदमी बिना कल्पना किए किसी सुख में जाता नहीं है।
उसको लगता है अरे यार वो आदमी इतनी महंगी कार में घूम रहा है, ज़रूर बहुत मज़ा आता होगा। सारा बिगिनिंग होता है विचारों से कि अगर ये चीज़ मेरे मन में अच्छी लग रही है तो जब मैं उसको जीऊँगा तो भी अच्छी लगेगी। वहीं फंसे आप। कोई चीज़ अगर मन में देख लिया और वहीं दिखाई देगा अरे ये तो फंसावट है, तो आप फ्री हो गए। अगर मन से फ्री नहीं हो पाएंगे तो फिर वहाँ जाकर के फ्री होना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आपने देखना इसी मोमेंट पे है, आपने देख लिया, फ्री हो गए। इसलिए जो फिलॉसफी है पता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। ज्ञान को दर्शन बोला जाता है कि आपने देख लिया, पहचान गए तो फ्री हो गए। देखिए हम जितने लोग बैठे थे सबने मधुमक्खी देखा, और हम सब जानते हैं मधुमक्खी भले कितनी भी हवा में उड़ रही है, करती क्या है? डसती। हमको पता है, हमारे ज्ञान में वो चीज़ थी कि वो काट लेती है, मुंह सुझा देती है। और कोई नया बच्चा हो तो सोचेगा अरे यार ये तो तितली है, पकड़े। वही हमारी हालत है, हमारी नॉर्मल खुशियों के साथ वही हालत है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, विचार के लेवल पे देखते नहीं हैं।